स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वह भी वर्ग समीकरण या वह द्विघात समीकरण के प्रश्नों के आधार पर ही है, लेकिन ये प्रश्न जो होंगे वो एक सामान्य समस्याओं पर आधारित हैं। तो इसमें आप जो ये प्रश्न होंगे, आप देखेंगे ये प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको सरलीकरण वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। इसको जो है हाई स्कूल के विद्यार्थियों की दृष्टि से ये प्रश्न जो है वर्ग समीकरण के आधार पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, देखते हैं प्रश्न क्या है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का व्यापक व्यायाम कराने के लिए एक ठोस वर्ग के रूप में उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। ठीक, तो पाता है कि 24 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। जब वह वर्ग का आकार एक विद्यार्थी बढ़ाकर बनाता है तो 25 विद्यार्थी कम पड़ जाते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, हम जानते हैं कि जैसे कभी देखिए जब मार्च कराया जाता है या कोई जो प्रैक्टिस होती है, व्यायाम होता है, तो अब देखते हैं कि जैसे विद्यार्थियों को वर्ग रूप में खड़ा करते हैं, वर्ग रूप में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, या जैसे हर विद्यार्थी के पीछे, हर कैंडिडेट के पीछे कैंडिडेट खड़े होते हैं इस तरह से। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आप ये आप देखेंगे पाबंदी नहीं हुआ है, ये दो और हो जाएंगे। तो आप देखेंगे, ये देखिए एक वर्ग रूप में मान लीजिए विद्यार्थी खड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कुल विद्यार्थी इतने हैं। ठीक है, तो अब जैसे इस पंक्ति कितने विद्यार्थी हैं? 5। ठीक है, अब इस तरह कितने हैं? इसमें 5 देखेंगे आप, तो 5 गुणे 5 करेंगे कितना विद्यार्थी आ गया? 25। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 25 5 30 मान लेते हैं यहाँ पे 30 विद्यार्थी कुल हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसमें खड़ा करने के बाद इसमें कितने बच रहे हैं? 5 शेष रह जाते हैं। ठीक, तो 5 में शेष रह जाते हैं। तो इस तरह से तो हम जब देखेंगे, जब इनकी संख्या निकालेंगे, पूरी संख्या टोटल विद्यार्थी की संख्या, ये कब आएगा? जब हम इनके जो पंक्ति है, मान लीजिए ये 5 पंक्तियां हैं और एक पंक्तियों में 5 विद्यार्थी हैं। ठीक, जब हम पंक्तियों का गुणा एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या से करेंगे, ठीक है, तब हमें मिलेगा 5 5 25 मिलेगा। ये 25 मिल जाएगा, इतना पूरा जितने विद्यार्थी यहाँ पे हैं। और अगर पूरे संख्या निकालना चाहते हैं तो इसमें जो शेष विद्यार्थी हैं 5, ये इसमें 5 जोड़ेंगे, तब हमें जा करके 25 + 5 मिलेगा, मतलब ये तब जाके हमें पूरी संख्या विद्यार्थियों की मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम मानेंगे कि माना विद्यार्थियों संख्या बराबर x है, सॉरी नहीं, माना पंक्तियों संख्या, माना संख्या बराबर x है। ठीक है, अब देखिए जितना पंक्तियाँ 5 हैं तो एक पंक्ति 5 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर, और यहाँ देखिए एक पंक्ति में विद्यार्थियों संख्या, बराबर उतना होगा जितना की पंक्तियां हैं। ठीक है, अब हम अगर निकालें कुल विद्यार्थी संख्या, तो प्रश्नानुसार, तो चूंकि यहाँ लिख सकते हैं कि एक चीज़ और यहाँ पे आप समझाने के लिए कि शेष विद्यार्थियों संख्या, शेष विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 24 दिया गया यहाँ पे। ठीक, देख रहे हैं आप यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे कुल विद्यार्थी, प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी, तो कितना होगा? अब जैसे आपको बताए थे, इसमें देखेंगे आप कि 5 गुणे 5 करिए, प्लस जो शेष बचे हैं उसको जोड़ लीजिए, तो हमें ये जो है पूरा 30 विद्यार्थी मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि पंक्ति संख्या गुणे एक पंक्ति विद्यार्थी संख्या x गुणे x + 24 करेंगे तो हमें जाकर के पूरे विद्यार्थी संख्या मिलने वाली है, जो मान लीजिए इस प्रश्न में जितने विद्यार्थी हैं। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे थोड़ा और करते हैं सरल, तो देख लेते हैं ऐसे। ये हो जाएगा थोड़ा आगे चल के नेक्स्ट में लेने पर, तो x² + 24, तो ये कुल विद्यार्थी संख्या हमारी ये मतलब समीकरण ये बन रही है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी शर्त लिखेंगे। देखिए दूसरी शर्त अनुसार
तदनुसार देखिए क्या कर रहा है कि अगर देखिए अब यहीं पर हम आपको बताते हैं कैसे देखेंगे आप कि ये लिखा प्रश्न में कि जो अध्यापक है, टीचर है, वो जो वर्ग है उसमें एक विद्यार्थी संख्या बढ़ा करके वर्ग बनाता है फिर से। तो जैसे अब 5 बना है, अब इसमें बनाएंगे, मान लीजिए 6 से बनाता है, तो देखिए 5 इधर है तो 6 हो गया, तो देखिए 6 इधर बनाना पड़ेगा, फिर इधर से ही देखिए 5 हुए तो इधर ले जाना पड़ेगा, तब जा करके ये बनेगा वर्ग। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक विद्यार्थी बढ़ाने पर 36 बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास संख्या क्या है विद्यार्थियों की, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको उदाहरण में, हमारे पास इसमें 83 विद्यार्थी हैं। तो अब हमारा 30 कब आएगा, जब हम 6 गुणे 6 करके 36 माइनस जो अब देखिए हमारे पास चूँकि 36 विद्यार्थी 36 हैं, इसमें देखिए हमारे पास विद्यार्थियों की जबकि 30 ही है, ठीक है। तो उसमें कितना 36 में क्या घटाएंगे, जो शेष बच रहा है इसमें 6 घटाएंगे, तब जाकर के हमें मिलता है कि हमारी जो विद्यार्थी संख्या होगी, तो संख्या हमारी विद्यार्थी संख्या 30 तब जाके मिलेगी, ठीक। तो इस तरह प्रश्न में भी हम क्या लिखेंगे, तो देखिए पहली बार लिखेंगे कि विद्यार्थियों को या पंक्तियों को बढ़ाने पर, पंक्ति लिख सकते हैं, पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ाने पर, तो पंक्ति क्या बनेगी, पंक्ति में हाँ ठीक है, तो S+1 पंक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। अब एक पंक्ति में, तो इस प्रकार से एक पंक्ति में विद्यार्थी संख्या जो होगी वो भी S+1 हो जाएगी, एक पंक्ति में विद्यार्थियों संख्या हो जाएगी S+1 हो जाएगी, क्योंकि देख रहे हैं आप इसे 6 से देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गई, और 6 विद्यार्थी भी एक पंक्ति में है, ठीक है। तो इस तरह से 6 ऐसे करेंगे तो हमें विद्यार्थियों संख्या मतलब कि इसमें जो जितने विद्यार्थी शामिल हैं वो संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए और यहाँ पे लिखें कि वर्ग से कम विद्यार्थी, जो वर्ग में जितने कम पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, वो लिखेंगे कम पढ़े विद्यार्थी कितने पढ़ रहे हैं, इस तरह से इसमें 25 कम पढ़ रहे हैं। तो अब जो है लिखेंगे फिर से कुल विद्यार्थी संख्या इसके अनुसार की संख्या, तो क्या लिखेंगे, तो देखिए x+1 गुणे x+1, इसमें करेंगे फिर -25, ठीक है। तो ये जो है हमारी संख्या आ जाएगी। तो तब जाकर के इस तरह से ये विद्यार्थी संख्या हमारी ये बन रही है यहाँ, और आप देखें यहाँ पहले विद्यार्थी संख्या बन रही थी, ये बन रही थी, मतलब ये वाला बराबर होगा इसका इसके, ठीक है। समीकरण 1 हम इसको मान लिख सकते हैं, समीकरण 2 इसे ले सकते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप कि आप हमें विद्यार्थी संख्या एक कंडीशन में ये मिल रही है, दूसरी कंडीशन में ये मिल रही है, तो मतलब दोनों चीज़ें बराबर होंगी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक। तो मतलब क्या होगा कि x² + 24 बराबर होगा ये x+1 गुणे x+1। आप इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, x+1 को होल स्क्वायर, उससे आसान हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया है फिर, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इस लेने पर तो x²
प्लस 24 बराबर यक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो एक्स गुणे एक में प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स गुणे फिर एक्स में एक में एक्स से तो प्लस एक्स ये हो जाएगा, तो एक गुणे एक हो जाएगा माइनस 25। ठीक है, अब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 बराबर, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं स्क्वायर को, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, फिर हमें बचता फिर 2x माइनस, देखिए 24 हो जाएगा माइनस में, प्लस 1 घट जाएगा इसमें से। ठीक, तो फिर मिलेगा हमें 2x इक्वल, देख रहे हैं 2x इक्वल इधर मिलेगा 24 प्लस में इधर है, इधर तक माइनस जगह हो जाएगा प्लस यहाँ पे जा करके। ठीक, तो अब देखेंगे कि x इक्वल क्या मिलेगा, फिर x को मिलेगा 48/2। ठीक है, बराबर ये 24। ठीक, तो मतलब हमें x इक्वल में मिला है 24, x इक्वल 24। ठीक है, आप समझ लीजिए कि जो अब संख्या जो हमें विद्यार्थी संख्या आप देखेंगे यहाँ पे ये होगी, देखेंगे संख्या बराबर 24 का, अब यहाँ पे अगर समीकरण लिखें तो लिखते हैं यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 24। ठीक, संख्या मिल जाएगी फिर 24 का स्क्वायर प्लस 24 को वर्ग आता है 576, 24 576 प्लस 24, 6 4 10 और 2 9 10, 5 600। यहाँ पे स्टूडेंट हमें संख्या मिली विद्यार्थियों की 600। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया है। तो अगर आप सत्यापन देखना चाहें तो सत्यापन हम आपको फटाक से दिखा देते हैं। इससे सत्यापन में देखिए अब हमारा संख्या कितना है 600 विद्यार्थी संख्या, तो अगर 24 के वर्ग में खड़ा करेगा तो कितना होगा, फिर 24 गुणे 24 576, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न में भी 576 आया है। तो आप देखिए 576 में अब 24 जो है कुल विद्यार्थी 600 हैं, जिसमें देखिएगा आप जो 24 इसमें बच जाएंगे फिर। ठीक, अगर वो 24 न खड़ा करके अगर एक विद्यार्थी बढ़ाता है मतलब 25 कर देता है, 25 गुणे 25 हो जाएगा जो है वर्ग संख्या, तो हम कितने मिलेगा फिर 25 50 में 625 होगा। तो आप देखेंगे विद्यार्थी चूँकि विद्यार्थी संख्या यहाँ पे 600 है, यहाँ बन रहा है वर्ग में 625, मतलब विद्यार्थी 625 विद्यार्थी कम पड़ जाएंगे। ठीक, अतः हमारा आंसर ये सही होगा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि 300 सेबों को देखें, 300 सेबों को कुछ विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटा जाता है। ठीक, यदि 10 विद्यार्थी अधिक होते तो प्रत्येक को एक सेब कम मिलता, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ठीक है, 3 सेब हैं, कुछ विद्यार्थी जिनमें बराबर बांटा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ कैसे करते हैं दिखाते हैं आपको कि माना विद्यार्थी संख्या है x, माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x है। ठीक, और अब देखें तो अब अगर कुल सेबों संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी, कुल सेबों की संख्या बराबर 300 है। ठीक है, अब प्रत्येक विद्यार्थी को या लिखेंगे एक विद्यार्थी को लिख देते हैं यहाँ पे, को मिलने वाला सेब कितना मिलेगा। चूँकि 300 जब सेब है तो उस विद्यार्थी संख्या से भाग दे देंगे तो हमें पता चले कितने विद्यार्थियों की संख्या, कितने सेबें एक विद्यार्थी को मिल सकता है। तो इसको एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए संख्या, मान लीजिए सेबों संख्या मान लीजिए हमारे पास 80 है। ठीक, यहाँ भाग देते हैं हम, मान लीजिए विद्यार्थी मान लीजिए 8 हैं, 8 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो अगर 8 से भाग देंगे आप एक विद्यार्थी कितने मिलेगा, अगर 8 से भाग देंगे 8 दामा 80 तो 10 मिलेगा। ठीक, तो ये इसलिए
तो यहाँ पे हमें जो है भाग लग गया है, इसलिए हमें संख्या मिल रहा है 10। यहाँ भाग नहीं लगा है, अभी इसे हम इस तरह छोड़ देते हैं तो बाद में हमें समीकरण पे ये निकल आएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं फिर दूसरी शर्त अनुसार। जो दूसरी शर्त कह रहा है इसमें देखिए कि दूसरी शर्त अनुसार दूसरी शर्त क्या है कि ये है कि अगर विद्यार्थियों संख्या लिखेंगे कि अगर 10 विद्यार्थी अधिक होते तो, ठीक, तो विद्यार्थी कितने होते फिर हो जाते हैं हमारे विद्यार्थी हो जाते, तो फिर x प्लस, देखिए आप पहले 10 थे, पहले x थे, अब कितने हो जाएंगे फिर x प्लस 10 हो जाएंगे। ठीक, अब एक विद्यार्थी जो सेब मिलेगा तब कितना मिलेगा, को मिलने वाले सेब निकालेंगे यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत पहुँच देते हैं भाई हम तो, सेब मिलेंगे तो इसी 300 में फिर भाग देंगे किससे, s प्लस 10 से। ठीक, तो अब ये सेब, इतने सेब मिलेंगे एक विद्यार्थी को, पहले कितना मिलता था, इतना मिलता था, अब पहले देखिए ज़्यादा मिलता, अब कम मिलेगा क्योंकि अब ज़्यादा विद्यार्थी बांट रहे हैं, मतलब ये संख्या इससे बड़ी होगी। ठीक है, अब शर्तानुसार अब चूंकि जो है कितना मिलता, प्रत्येक को एक सेब कम मिलता, मतलब ये वाला इससे एक कम है। ठीक है, देखिए शर्तानुसार 300 बटे x माइनस 300 बटे x प्लस 10 इक्वल 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा कि दोनों को घटाने पर हमें 1 मिले, कह रहा कि इसमें इससे इस संख्या से जो संख्या यहाँ से वो संख्या मिल रही है विद्यार्थियों को यहाँ मिल रही है, इसमें कम मिलेगी। ठीक है, इसमें से अगर इसको हम आपको पूर्णांक समझाएं तो हम ऐसे समझा सकते हैं आपको, देखिए मान लीजिए 30 सेब हैं। ठीक है, अगर पहले 5 विद्यार्थी थे तो अब प्रत्येक को कितने मिलता, 5 भाग देंगे 5 छंग 30, 6 से मिलता। ठीक है, वही 30 सेब है, अगर 5 विद्यार्थी ना होगा कि 6 विद्यार्थी हो जाएंगे तो 6 पंचे 30, तब से 5 सेब मिलेगी। अब दोनों का अंतर देखिए कितना है, दोनों का अंतर 1 है। ठीक है, तो पहले से अब एक कम मिल रहा है विद्यार्थियों को एक सेब। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें भी ये संख्या इस संख्या से एक अधिक है, मतलब इसमें से इसमें से ये वाला संख्या घटाएंगे तो बराबर हमें मिलेगा कितना, 1 मिलेगा। ठीक, तो अब इसे करते हैं हम हल नेक्स्ट करके इधर से, तो देखिए अब इस पर समीकरण, तो x गुणा इसमें का 300 गुणे x प्लस 10 हो जाएगा, 300 गुणे x प्लस 10। ठीक है, अब माइनस 300 x। ठीक है, तो बटे कितना, बटे x इंटू एस प्लस 10 इक्वल कितना, इक्वल 1। ठीक है, जैसे हम पूरा बढ़ाएंगे अगर चल के हम तो फिर यहाँ लेके आते हैं, तो देखिए तो 300 गुणा होगा इसमें 300x हो जाएगा, 300x फिर प्लस 3000 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 10 में तो माइनस से 300x। ठीक, अब देखिए बटे इसमें गुणा होगा तो x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 10x बराबर 1। ठीक, अभी 300 ये माइनस में है, यहाँ प्लस में है, कट जाएगा, तो देखिए हमारे पास बटे 1 करके हम कर लेते हैं बज गुणन, तो क्या मिलेगा फिर, देखिए 1 गुणा होगा इसमें 3000 में, यहाँ गुणा होगा इसमें तो x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 3000। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा फिर इस यहाँ ले आते हैं तो मिलता है x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000। ठीक, इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि ये करना होगा, देखें आप, तो फिर क्या करना होगा, अब देखिए गुणनखंड करना होगा 3000 का इस तरह से कि गुणा करने पर 3000 हो और घटाने पर 10 हो, तो 60 600 कैसे हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 60 और 50। ठीक, कितना 60 गुणे 50 होगा 3000, 60 में से 50 घटाने पर 10 आएगा, तो हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस
60x माइनस 50x, ठीक है, माइनस फिर 3000, ठीक है, बराबर 0, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर, नहीं अब यहाँ से ले तो कॉमन दोनों पदों में, यहाँ से यहाँ दोनों पदों में, तो हम लगेगा एक्स, तो एक्स प्लस 60 बचेगा, ठीक है। यहाँ लगेंगे माइनस 50 कॉमन, तो फिर एक्स बचेगा यहाँ पे 50, 0 5 60 बचेगा यहाँ पे, प्लस 60 हो जाएगा, इक्वल 0, ठीक है। देखिए एक्स प्लस 60 फिर से कॉमन लेंगे, जैसे आप जानते हैं गुणनखंड करना, तो एक्स माइनस 50, ठीक है, इक्वल 0। तो क्या करेंगे कि अगर एक्स प्लस 60 रखेंगे, हम इक्वल 0 रखते हैं, तो एक्स कितना मिलता है, माइनस 60 मिलता है, क्योंकि विद्यार्थी संख्या माइनस में हो सकती है, ये आंसर में नहीं होने वाला है। तो अब लेंगे एक्स माइनस 50 इक्वल 0 रखेंगे, तो एक्स इक्वल कितना मिलेगा, इसमें मिलेगा प्लस 50, ठीक है। ये मतलब हमें विद्यार्थी संख्या मिल रही कितनी, 50, आंसर हमारा ये 50 ही होगा, ठीक है। अब इसे हम सत्यापन कर सकते हैं। देखिए अगर तो विद्यार्थी सत्यापन करते हैं, देखते हैं फिर सत्यापन में दिखाते हैं आपको, सत्यापन कर लेते हैं, ठीक है, सत्यापन, ठीक है। देखिए हमने देखा यहाँ पे कि हमारी संख्या कितनी आएगी, 50 आई संख्या, विद्यार्थी संख्या, ठीक है। और सेब कितने हैं, सेब 300 हैं, 300 सेब है, ठीक है। अगर 300 से हम 50 भाग देंगे तो कितना सेब मिलेगा विद्यार्थी को, 5 छंग 30, 6 सेब मिलेगा, ठीक है। अगर यही 300 सेब में अगर 50 की जगह 60 से मतलब 10 विद्यार्थी बढ़ाने पर 60 विद्यार्थी हो जाएंगे, तो 60 भाग देंगे कितना मिलेगा, फिर 6 0 0 कर दिएगा, 6 पंचे 30, तक कितने 5 से मिलेगा। अब देख रहे हैं आप 6 5 से 1 अधिक है या 5 कम है 1 6 से, तो इस तरह से एक सेब में विद्यार्थी को कम मिल रहा है विद्यार्थी संख्या 10 बढ़ने पर, ठीक है। तो हमारा आंसर ये बच्चों, इसका मतलब आंसर आ गया है 50 विद्यार्थी, ठीक है, ये सत्य है।